हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम एक एलईडी बल्ब प्रिपेयर करने वाले हैं जो कि बिल्कुल डेड कंडीशन में है। ये हमारा 9 वाट का बजाज कंपनी का एलईडी बल्ब है। किसी भी कंपनी का एलईडी बल्ब आपके पास में हो सकता है। ये हमारा गारंटी वाला एलईडी बल्ब है, जो ना कि आपके जो लोकल एलईडी बल्ब है ये नहीं। ये हमारा गारंटी वाला एलईडी बल्ब का प्रिपेयर करना। कैसे एलईडी बल्ब को किस तरह से आपको ठीक करना है, ये चीज़ आपको ध्यान से देख लेना है। बहुत से लोग बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं और आपको कुछ पता नहीं चलता है कि, और हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया कि ये रिपेयर हुआ तो हुआ कैसे। तो आज मैं कंप्लीट इसको मैं दिखाऊंगा आपके सामने, ये किस तरह से ये रिपेयर होता है और किस तरह से ये ब्लिंक करता है तो किस तरह से होता है, और जब डेड कंडीशन में होता है तो किस तरह से ये ब्लिंक करने लगता है, तो उस कंडीशन में किस तरह से भी रिपेयर किया जाता है। मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। हमारा वीडियो अभी छोड़ के मत जाना। अगर अभी से वीडियो छोड़ के जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अगर सीखना नहीं चाहते हैं तो। और हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप भूल जाएंगे लाइक करना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो डेली देखने के लिए आप चैनल के नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको वीडियो जब भी अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा दोस्तों। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि इस सबसे पहले इस एलईडी बल्ब में क्या फॉल्ट है और इस तरह का बल्ब को कैसे चेक करते हैं, किस तरह से इसको क्या करना है, किस तरह से ओपन करना है, इसको क्लोज कैसे करते हैं, इसको ओपन कैसे करते हैं। ये चीज़ भी किसी किसी को नहीं पता होता है, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। लास्ट तक वीडियो देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको पहले चेक करा के दिखा देता हूँ कि इसमें डेड कंडीशन है तो इसमें किस तरह से इसको सबसे पहले चेक करना चाहिए। तो ये सबसे पहले रिपेयरिंग करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, एक सीरीज बोर्ड का होल्डर होना आपके पास ज़रूरी है। क्योंकि सीरीज बोर्ड का होल्डर नहीं होगा तो क्यों है आपको रिपेयरिंग करने में दिक्कत आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसलिए जब भी किसी भी एलईडी बल्ब को रिपेयर करते हैं तो आप सीरीज बोर्ड का होल्डर यूज करें। तो ये सीरीज बोर्ड का होल्डर जो होता है ये है हमारा सीरीज बोर्ड का होल्डर। तो सबसे पहले हम इसी को ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये देख लीजिए ये हमारा डेड कंडीशन में एलईडी बल्ब है। ये मैंने खुद भी पहले ही चेक करके दिया है और कस्टमर लेके आया है तो ये बोला है कि इसमें डेड कंडीशन है, इसमें किसी भी तरह का लाइट ग्लो भी नहीं करता है। अगर करता है तो थोड़ा थोड़ा ग्लो करता है तो ये कुछ नहीं है, ये डेड कंडीशन ही माना जाएगा। तो ये हमने एक अच्छा वाला एलईडी बल्ब लिया है, इसमें हम चेक करके दिखाएंगे आपको कि यह है हमारा कनेक्शन इसमें आया हुआ है। तो इसी कनेक्शन आया हुआ है, इसी कनेक्शन में हम इस पुराने वाले जो ये डेड कंडीशन जो एलईडी बल्ब है बजाज कंपनी का, तो इसी को ही हम यहाँ पे लगा के छोड़ देते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं जल रहा है, यहाँ पे डिम ग्लो भी नहीं हो रहा है, ना ब्लिंक भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ये डेड कंडीशन है पूरी तरह से। तो इस तरह का जो बल्ब अगर आपके पास करना चाहते हैं करते हैं तो आपके पास में भी इस तरह रिपेयरिंग अगर आया है तो किस तरह से एलईडी बल्ब को कंप्लीट आप रिपेयरिंग करके देते हैं, वो चीज़ अगर नहीं कर पाते हैं तो आज हमारा वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। 100% 500% गारंटी देता हूँ मैं, आप इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें तो ओपन करना ही पड़ेगा। अगर देखिए आपको B20 के ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे वीडियो में इस तरह का सिखाया जाएगा कि आपको B20 के ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं होगा। आपको रिपेयरिंग किया हुआ बल्ब दिखाई नहीं देगा कि ये हमारा रिपेयरिंग किया हुआ है। तो ये हमारा 9 वाट का एलईडी बल्ब है। यहाँ पे आपको फोकस करा के दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा 9 वाट का एलईडी बल्ब है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, देख लीजिए इस तरह से। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि इसको ओपन करना चाहिए। तो जिसको ओपन करने का भी तरीका नहीं आता है वो हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं एलईडी बल्ब प्रिपेयर किए हुए। तो इसको ऐसा पकड़ने का एक हाथ से और इधर से करना चाहिए, या फिर यहाँ पे चोट भी मार सकते हैं इसको। ये ग्लूगन जो लगा होता है इसमें सिलिकॉन वगैरह लगा होता है, क्योंकि इसमें जब नया होता है तो इसमें लगा होता है। तो इसमें चोट मारने से भी इसका थोड़ा सा लूज हो जाएगा। तो लूज होने के बाद में आप इसको खोल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में ओपनर है तो ओपनर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं इसी तरह से पकड़ के खींच लेता हूँ तो ये आसानी से खुल जाएगा। जब भी आप अपने एलईडी बल्ब रिपेयरिंग करने चाहेंगे तो आप अपने आप भी आइडिया आपको लग जाएगा कि कितने ज़ोर से करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो ये है हमारा एलईडी बल्ब। तो एलईडी बल्ब में देखिए इस तरह का जो MCPCB होता है, तो सबसे पहले इसमें MCPCB को आपको ध्यान में देखना है कि इसका MCPCB ख़राब तो नहीं है। देखिए, तो देखिए यहाँ पे MCPCB ख़राब तो नहीं है, पर ये कि देखिए कोई भी डॉट नहीं दिखाई दे रहा है इसके MCPCB में। तो इसी तरह से इसको ख़राब दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करना है, इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, सीरीज बोर्ड का होल्डर लेना है और इसको सबसे पहले लगा लेना है इसको सीरीज बोर्ड का होल्डर में। होल्डर में लगाने के बाद में आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को लीजिएगा, सबसे पहले इसके वोल्टेज को देखना है
कि इसमें हमारा वोल्टेज कितना आउटपुट हो रहा है या किस तरह से डेड है, क्या वो रीजन हो सकता है, इसको आपको भी देख लेना है। देखिए, या फिर इसको DC हमने 200 के रेंज में हमने सेट कर लिए हैं इस LED बल्ब को चेक करने के लिए। तो इस मल्टीमीटर को देखिए क्या करना है, अगर किसी भी तरह का आपको लूज कॉन्टैक्ट होता है या फिर रेजिस्टेंस जल जाता है तो इस कंडीशन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, जो आपको कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, हम इसको प्लस माइनस को यहाँ पे करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा कितना वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, 11.4 वोल्ट इसमें हमारा आउटपुट हो रहा है। तो इतना कम वोल्टेज आउटपुट करने का रीज़न क्या हो सकता है, इसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप LED बल्ब प्रिपेयर करते हैं तो इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें कितना वोल्टेज है ये फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए, 11.674 इसमें फ्लैक्चुएट होकर यहाँ पे हमारा वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। तो इतने में आपका काम नहीं होगा। जब भी आप 9 वाट का LED बल्ब प्रिपेयर करते हैं तो 9 वाट का LED बल्ब में कम से कम आपका 80 से 100 के बीच में आपका वोल्टेज आउटपुट मिलना चाहिए, तभी जाके ये हमारा LED बल्ब का ड्राइवर सर्किट सही माना जाता है। अगर इसमें हम MCPC भी अगर नया लगाते हैं तो भी इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज ही बहुत ही कम आ रहा है। और इसमें हमें पता लग ही जाता है जब ख़राब हो जाता है MCPC भी, तो आपको एक काला काला डॉट दिखाई देता है। किस तरह से, एक मैं पहचान दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से ये होता है। तो देखिए, मैं एक पुराना सर्किट है MCPC भी, तो इसमें भी देखिए मैं किस तरह से दिखाता हूँ आपको कि देखिए यहाँ पे एक काला डॉट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे किस तरह से देखिए ये बहुत ही दिनों जलने के बाद में क्या होता है, हीट होके इस तरह से ये ख़राब होने लगता है, तब ये इस तरह से दिखाई देता है। और इस तरह से जल जाए तो इस तरह से काला डॉट दिखाई देता है। तो इसी तरह से है। और इसमें देखिए यहाँ पे है ही नहीं है, इस तरह से ये क्लीन है मस्त। पर इसका जो वोल्टेज है वो आउटपुट में बहुत ही कम दे रहा है, जो कि 11.47 के करीब इसमें वोल्टेज आउटपुट दे रहा है फ्लैक्चुएट के साथ में, लोड के साथ में। तो देखिए, इतना में आपका LED बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका 9 वाट का LED बल्ब है। तो इसमें कम से कम आपका वोल्टेज आउटपुट होना चाहिए 80 के 90 100 के बीच में कम से कम आउटपुट होना चाहिए, तभी आपका LED बल्ब ग्लो करेगा 100% से। पर इतना अगर वोल्टेज आउटपुट नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इसको निकाल लेना है। तो सबसे पहले ओपन करने का तरीका एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। आप बोर मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि बोर होंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा कुछ भी। अगर कहीं भी सीखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, तभी जाके सीख पाएंगे कि कंप्लीट हम जो सिखाते हैं इस तरह का LED बल्ब रिपेयरिंग करने का वीडियो इस तरह से कोई भी आपको सिखाएगा नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्ट छोटा सा वीडियो आपको बना के देंगे, जो कि आपको कुछ देख के कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या कुछ किया और क्या नहीं किया। ये मैं आपको पहले से दिखा रहा हूँ कि किस तरह से चेक करना है, किस तरह से ओपन करना है, किस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप आपको रिपेयर करना है। ये चीज़ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर हमारा वीडियो देख के आप नहीं सीख पाते हैं तो आप हमारा वीडियो क्या किसी का भी वीडियो देखना छोड़ देंगे, क्योंकि आप रिपेयरिंग सीखेंगे ही नहीं तो क्या। तो चलिए, मैं ज़्यादा डीपली बात नहीं करता हूँ उसके बारे में, आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को किस तरह से मैं ओपन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए, तो ये है हमारा MCPCB को, इसको यहाँ पे साइड में रख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक जो कैपेसिटर है यहाँ पे, देखिए। तो चलिए, मैं इस कैपेसिटर को यहाँ से करके निकाल लेता हूँ। आपका ये टर्मिनल को आपको ये करना पड़ेगा इस MCPCB निकालने के बाद में सर्किट को निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपको सोल्डिंग आयरन की सहायता से देखिए यहाँ पे आपको हीट करना पड़ेगा और इस तरह से इसका बैक साइड से थोड़ा थोड़ा खींचना पड़ेगा इसको। देखिए, तो इस तरह से करोगे तो क्या होगा, ये तुरंत ही ये बाहर आ जाएगा। इस तरह से देखिए, इसका हाउसिंग इसके और इसमें अंदर कंपोनेंट कुछ नहीं होता है, इतना सा ही कंपोनेंट आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो देखिए, इसको साइड में कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसका देखिए फ्यूजिबल रेजिस्टेंस तो यहाँ पे हमारा आ रहा है कनेक्शन, क्योंकि हमें 11 पॉइंट कितना वोल्टेज हमें शो किया था, 11.7 या 4 वोल्टेज हमें शो किया था। जिसको याद है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि कमेंट करके पूछोगे नहीं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे कमेंट करके पूछोगे नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये मैं आपको किस लिए दिखा रहा हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पे आपको कर लेता हूँ कि एक आपको मिनिमम एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कम वोल्टेज आ रहा है तो क्या है, एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस से आ रहा है वोल्टेज,
तो चले मैं इसका फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को भी मैं चेक करा के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी ये रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब ये सही है हमारा रेजिस्टेंस। तो देखिए ये हमारा एक कैपेसिटर से इसका कैप हमारा गिर चुका है, देख लीजिए इस तरह से। तो ये जो कैपेसिटर है ये सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये किस तरह से ख़राब हुआ है। तो ये हाँ हमारा ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस भी ओके है, और यहाँ से जब भी ये ओके है, इसीलिए यहाँ पे हमारा वोल्टेज आउटपुट हुआ था 11.4 वोल्टेज। तो कितने लोगों ने अभी तक कमेंट कर दिया है, चलिए कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कितने वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। मैं कितना बोला था आपको वोल्टेज। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, आप देख के समझ जाएंगे कि यहाँ जो ये कैपेसिटर होता है, ये बड़ा वाला कैपेसिटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना वोल्टेज है, यहाँ पे 100 वोल्ट। थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए 100 वोल्ट कितना लिखा है, 68 UF। तो इस कैपेसिटर देखिए यहाँ पे किस तरह से ये फूल चुका है। तो इस फूले हुए कैपेसिटर को कैसे आपको चेक करना है, देखिए चेक कैसे करेंगे और कैसे पता करेंगे कि यही हमारा तो देखिए यही है, ये कैपेसिटर जो ख़राब हो जाता है ये हीट होके ये किस तरह से इसका ये फट चुका है, लीकेज हो चुका है। ये देखिए इस तरह से। तो ये लीकेज हो जाता है, तो क्या होता है कि ये हमारा देखिए ये इसका कवर सब निकल चुका है, और ये हमारा इतने वोल्टेज का है। तो इसको आपको याद रखना है, और किस साइड में आपका माइनस प्लस था इसको भी आपको ध्यान में देना है, और इसी तरह से इसको ठीक करके आपको यूज करना है। ये चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा, 100% ये सीख कर जाओगे आपको। ये प्रॉब्लम होता है। और दूसरा जो खराबी होता है, सबसे पहले देखिए अगर आपका ऐसी अगर ख़राब हो जाए, पूरी तरह से काम करना बंद हो जाए, तो क्या रीज़न होता है, किस तरह से फॉल्ट होता है, उसको भी आपको समझ लीजिएगा। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। अगर इसके बारे में भी वीडियो डिटेल चाहिए तो मैं आपको वीडियो वही बना के दूंगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे को कि ये जो आईसी होता है अगर ये भी अगर ख़राब हो जाए ना, तो क्या होगा, आपका एमसीपीसी भी एक तो आपको बिलिंग करता है, पर देखिए किस तरह से बिलिंग करता है, उसका रीज़न क्या होता है। अगर आईसी ख़राब हो जाए तो उसका रीज़न किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इस अगर आईसी अगर ख़राब हो जाएगा, तो जब भी आप एलईडी को होल्डर में लगाओगे, उसके बाद में थोड़ा सा टाइम 2-3 सेकेंड के बाद में आपका एलईडी बल्ब धीमा धीमा करके ग्लो करने लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका आईसी आपको ख़राब हुआ होता है। इसी कंडीशन में इस तरह से रीज़न दिखाई देता है। आप जब इस तरह से लगाने के साथ में होल्डर में लगाए, जैसा कि ये है हमारा होल्डर, और इसमें जब भी लगाते हैं तुरंत तो तुरंत जल जाता है। तो क्या होता है, आईसी का प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आईसी अगर आपका वीक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसी तरह से होता है। जब इसको लगाओगे होल्डर में, तो आपको 2-3 सेकेंड के बाद में धीरे धीरे आपको ग्लो होना शुरू करेगा और डिम जलने लगेगा, लो लाइट की प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो ये एक कंडीशन है, इसको आपको याद कर लेना है कि ये सबसे पहले इसको फॉल्ट पता करने का यही एक मात्र आसान तरीका है। ये चीज़ को आपको समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसान होगा आपको रिपेयरिंग करने के समय। तो सबसे पहले देखिए इस कैपेसिटर हमारा ख़राब है, तो इस कैपेसिटर को सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट होके यहाँ पे थोड़ा सा काला दिखाई दे रहा है इस सर्किट को। तो देखिए बजाज कंपनी का भी हो सकता है या फिर किसी भी कंपनी का हो सकता है। सर्किट तो सर्किट है, देखिए यहाँ पे भी हमारा एक सर्किट है जो यहाँ पे ख़राब हो चुका है इस तरह से। देखिए तो जब हीट हो जाता है सर्किट आपका जल के काला हो जाता है, तो यही प्रॉब्लम होता है इस तरह से। देखिए यहाँ पे देखिए कितना हरा है, और यहाँ पे देखिए कितना देखिए ये काला होने जा रहा है। तो इसी तरह से सर्किट जो होता है बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है अगर ये हीट होने लगता है तो, और इसका कंपोनेंट भी बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगता है। तो यही सब है और कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपके पास में अगर न्यू कैपेसिटर है इस नंबर का 100 वोल्ट 68 UF का, तो आप लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हम आपको बताते हैं एक आइडिया जो आपको रिपेयरिंग करते हैं। या फिर आपको पुराने एलईडी बल्ब है, किसी तरह का गारंटी वाला बल्ब है, तो उसके अंदर में देखिए ये इस तरह से सर्किट सेम मिल जाएगा, उसको निकाल लीजिएगा। वो ख़राब है तो उसको देखिए एक दोनों में किसी एक को भी तो आप रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ, इस नंबर का मैं दूसरा इसमें ऐड कर लूँगा।
तो देखिए ये कैपेसिटर आपका फूल चुका है। तो इस फूले हुए कैपेसिटर को आपको कुछ काम नहीं है, इसको फेंकना ही पड़ेगा। अब कोई इसका काम नहीं है। जब एक बार कैपेसिटर ख़राब हो गया तो आप उसको रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे इसके अंदर से। तो इसको सबसे पहले हम फेंक देते हैं। इसके बदले में क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह का कैपेसिटर लेना पड़ेगा जो एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट है, जिसमें हमें फूला हुआ नहीं है। तो उस कैपेसिटर को हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि जब कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो सबसे पहले यही रीज़न दिखाई देता है कि ये हमारा ख़राब है। तो हमारे पास देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको कि एक कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर में देखिए इसका नंबर भी देख लीजिएगा आपको, ये 100 वोल्ट 68 UF देख लीजिए। यहाँ पे हमारा 100 वोल्ट 68 UF का कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर को हमने इसमें लगाएंगे कि इसमें किस तरह से फॉल्ट है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या ये कैपेसिटर हमारा यूजेबल है या नहीं है। तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी के रेंज में सेट कर लेते हैं मल्टीमीटर को, और इसको देखिए शॉर्ट कर लेते हैं। उसके बाद में इसको प्लस माइनस इस तरह से करके इसको थोड़ा टाइम के लिए रख देंगे इस तरह से। उसके बाद में देखेंगे कि ये हमारा चार्ज होल्ड कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए हम इसी तरह से इसको करेंगे, हमारा वोल्टेज शो करने लगा है। जब इसको कंटिन्यूटी के रेंज में यहाँ पे करोगे प्लस माइनस को इसी तरह से, और आपको ला के यहाँ पे DC 20 के रेंज में सेट करके देखेंगे तो क्या ये हमारा वोल्टेज स्टोर करके रखा था या नहीं। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये हमारा कैपेसिटर ओके है। तो चलिए ये चीज़ भी हो गया, आपको चेक करके दिखा दिया मैंने। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो माइनस और प्लस दिया रहता है, तो इस साइड में हमारा प्लस दिया है, यहाँ पे हमारा माइनस दिया है। इस पट्टी में देखिए यहाँ पे जो ग्राउंड का पट्टी दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा मोटा कलर में दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या करते हैं, इसको इस तरह से, तो जिस तरह से है, जिस टाइप से लगा होता है उसी तरफ से हमें लगाना पड़ेगा, माइनस और प्लस को देख के। तो देखिए हमने इसी तरह से लगा ले रहे हैं। इसमें आपको मैं छोटी सी छोटी जानकारी दे रहा हूँ, जो कि किसी भी तरह से कोई भी मैकेनिक बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो देख के आसानी से सीख सकेंगे हमारा वीडियो देख के। अब वीडियो तो बहुत ही देखे होंगे यूट्यूब पे, पर ऐसा वीडियो आप देखिए कि मतलब का आपका हो सके, कुछ काम का हो सके। ये नहीं कि थोड़ा सा कुछ ऐसा देख लिया और कुछ करने चले और कुछ आपको पता ही नहीं है आगे। ऐसा भी वीडियो भी टाइम पास के लिए मत देखें, क्योंकि आपका समय भी बहुत ही कीमती है। तो उसके बाद में देखते हैं क्या ये इस कैपेसिटर को हमने चेंज कर लिया है। तो चेंज करने के बाद में क्या करते हैं, हम इसी सर्किट में इसका MCPC में इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसी तरह से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसका प्लस और माइनस दोनों को देखिए सेम तरीक़ा से आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, आप उलट पुलट मत कीजिएगा। अगर आप सही से, तो देखिए सेम तरह से कनेक्शन करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको आपको कनेक्शन देना है। कनेक्शन कैसे देना है, अगर आपके पास में होल्डर नहीं लगाए हैं, B20 कैप नहीं लगाए हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एक चिमटी मिल जाएगा, क्रोकोडाइल जो चिमटी होता है, इसको आप लगा दीजिएगा। और ये है, हम इसको बोर्ड में लगा लेते हैं, क्योंकि जब हम भी इसको बोर्ड में लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा अगर सही होगा, वोल्टेज आया होगा, ठीक होगा, तो ये जल जाएगा। पर उसका दूसरा भी रीज़न मैं आपको दिखाऊंगा। अगर नहीं जलता है तो आज इसको रिपेयर करके ही मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको हमने लगा रहे हैं सीरीज बोर्ड का होल्डर में, देख लीजिए। तो देख लीजिए ये हमारा जल रहा है इस तरह से। तो देखिए ब्लिंक नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, देख लीजिए। इतना सा फॉल्ट होता है, पर इतने छोटी सी फॉल्ट के लिए भी आप रिपेयर नहीं करना चाहते हैं, आप खुद को रिपेयरिंग करने के लिए आप सक्षम ही नहीं होते हैं। तो देखिए इतना छोटा सा काम होता है, और ये भी अगर ठीक नहीं होता है तो मैं अगला स्टेप भी बता देता कि आपको मैं किस तरह से फॉल्ट होता है। तो ये चीज़ भी आपको देख लीजिएगा। तो ये छोटी सी फॉल्ट के लिए आप तैयार नहीं होते हैं रिपेयरिंग करने के लिए, आप 150 से 200 रुपया चूना लगाने चले जाते हैं मार्केट में। तो ऐसा नहीं करना है, पैसा पैसा होता है, मेहनत का कमाई मेहनत से यूज करें तो अच्छा रहेगा दोस्तों। अपने कमाई का पैसा को चूना मत लगाइए दोस्तों, आसानी से यूज कीजिए इस तरह से रिपेयरिंग करके। अगर ये
कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी अगर नहीं जलता है तो ये कैपेसिटर आपको चेंज करना पड़ सकता था। ये वाला कैपेसिटर, जो ये कैपेसिटर का नंबर है आपको दिखा देता हूँ मैं। इस कैपेसिटर का नंबर है यहाँ पे 2.2 UF का, 50 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर को भी अगर चेंज करते हैं तो ब्लिंक करने का समस्या है, लो वोल्टेज का समस्या होता है, इस कैपेसिटर से होता है। ये कैपेसिटर अगर ठीक हो गया, देखिए तो ये हमारा इसी से चलने लग गया। तो इसी तरह से आपको रिपेयरिंग करना है। इस समस्या ऐसा होता है तो सबसे पहले यही कंडीशन पड़ता है कि ये इस तरह से फॉल्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर शेयर नहीं करते हैं तो आप नॉलेज नहीं पा सकते हैं। ये चीज़ होता है, जो चीज़ गुरु जो बोलता है वो चीज़ फॉलो नहीं करते हैं तो आप कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो इसलिए बोलता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। अभी तक क्या कर रहे हो? जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जब देख रहे हैं तो कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं। तो हम आपके लिए वीडियो बना के लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को भी आप सेट कर लीजिएगा ऑल पे, ताकि इस तरह का वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये वीडियो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होगा दोस्तों। एक बार समझ लीजिएगा तो आप ज़िंदगी भर काम आ जाएगा अब LED बल्ब प्रिपेयर करने के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अगला वीडियो आप इंतज़ार रहेगा आपको। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर दोस्तों।